20 साल वो जेल भुगत कर आए हैं। एक दलित आईएएस को मारने के आरोप में वो जेल भुगत कर आए हैं और तब भी उनके अंदर ठाकुरवादी सोच था और आज भी उनके अंदर ठाकुरवादी सोच कहीं ना कहीं है जो उबल कर बाहर आ रहा है। जो रामनाथ कोविंद जब उड़ीसा में मंदिर में गए और गर्भगृह से जब लौटे तो पूरे मंदिर को धोया गया। अच्छा। इसलिए कि वो एक दलित थे। जीतन राम मांझी जब मंदिर में गए और वहाँ से लौटे तो पूरे मंदिर को धोया गया। तो ये तो मानसिकता है ही। हमारे समाज में वो सोच जीवित है और वाकई अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में समानता का माहौल आए तो वाकई उस ठाकुरवादी सोच को मारने की जरूरत है। इसमें कहीं से कोई दो राय चाहता हूँ कि अपने अंदर के तानाशाही को मारो, तानाशाह जो प्रवृत्ति है उसको न मारो, समझिए ना, ये मारो। सबसे ज्यादा दिक्कत इस कविता से उन लोगों को हो रही है जिसमें वाकई ठाकुरवादी है, वरना दिक्कत नहीं होना चाहिए। आनंद राज्यसभा में मनोज झा जी जो कि आरजेडी के सांसद है, एक कविता पढ़ते हैं और एक कविता यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली मजदूर की और फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। ये कविता पढ़ते हैं मनोज झा जी और बोलते हैं इस कविता की तरह अपने अंदर की जो ठाकुरवादी सोच है, अपने अंदर की जो ठाकुरवादी है उसको खत्म करना है, उसको मार देना है। इस कविता के बाद, इस बयान के बाद जमकर विवाद हो रहा है हमारे बयान में। आनंद मोहन जी हैं, उधर से ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रहे हैं, इधर से मनोज झा जी ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रहे हैं, खुशबू रॉय जी है, कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या जी पूरा विवाद करवा रहे हैं ना बिहार में अपना? विवाद होना ही नहीं चाहिए था इस बातों पर। जो विवाद कर रहे हैं हमको लगता है वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। अच्छा। चाहे वो आनंद मोहन जी हो, चाहे वो चेतन आनंद हो, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि राजपूत का कुआं और राजपूत ठाकुर है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा इस पूरे कविता में। पूरे कविता में उन्होंने कहीं पे भी जाति का जिक्र ही नहीं किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ठाकुरवादी सोच को मारो, ये सामंती सोच को मारो। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने अंदर का ठाकुर मारते हैं और आप अपने अंदर का ठाकुर मारिए। इसमें विवाद होना ही नहीं चाहिए था। इसको बोलते हैं जबरन विवाद करना। मतलब कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिक्कत इस कविता से उन लोगों को हो रही है जिसमें वाकई ठाकुरवादी है, वरना दिक्कत नहीं होना चाहिए। आनंद मोहन जी ये कहते हैं कि तुम अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को मारो। अब ये तो नहीं बोले थे कि राजपूत को हम ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली टारगेट करते हैं ब्राह्मण को कि तुम अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को मारो, ब्राह्मण सोच को मारो। मतलब आनंद मोहन जी जानबूझकर इस विवाद को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं और पिन करने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यही प्रदर्शित करता है कि आनंद मोहन के अंदर वाकई ठाकुरवादी अभी भी जीवित है। याद करिए आज से 20 साल पहले आनंद मोहन जी किस सजा में, 20 साल से भी ज्यादा हो गया, तकरीबन 25 साल होने वाला है, किस सजा में अंदर गए थे। 20 साल वो जेल भुगत कर आए हैं। एक दलित आईएएस को मारने के आरोप में वो जेल भुगत कर आए हैं और तब भी उनके अंदर ठाकुरवादी सोच था और आज भी उनके अंदर ठाकुरवादी सोच कहीं ना कहीं है जो उबल कर बाहर आ रहा है। वो कहते हैं कि अगर हम राज्यसभा में मौजूद होते तो राख से मनोज झा का जीभ खींचकर स्पीकर की तरफ उछाल देते। तो कहीं ना कहीं आप साफ तौर पे ये साबित कर रहे हैं कि आपके अंदर सामंती सोच है, तभी आप इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत कर रही है। जबकि मनोज झा बार बार कह रहा है हमने ठाकुरवादी सोच की बात की है, हमने किसी जाति की बात नहीं किया। अच्छा, ये जो ठाकुरवादी सोच पर जो मनोज झा जी टारगेट कर रहे हैं, ठाकुरवादी सोच को जो मारने के लिए बोल रहे हैं, इसमें अदर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ ज्यादातर लोग एक आनंद मोहन कर रहे हैं, कुछ राजपूत लोग रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब ये ठाकुरवादी सोच से और आनंद मोहन जी से क्या रिलेट है? मैं किसी भी कास्ट को यहाँ पे नहीं लाऊंगा, सिर्फ स्पेशली आनंद मोहन जी को लाऊंगा। देखिए ये कविता बहुत पुराना है प्रेम। उस समय हमारे समाज में ठाकुरवादी सोच चलता था। गाँव का जो मालिक होता था उसको ठाकुर कहा जाता था और गाँव के जितने दलित वर्ग के लोग होते थे, जितने नीचे जाति के लोग होते थे, उसका कहा सर आंखों पर रखते थे और उसका पैर छूते थे। ठाकुर जी प्रणाम करते थे और वो हमेशा शोषितों पर, वंचितों पर धौंस जमाने का काम किया करते थे। तो उसी सोच को लेकर मनोज झा ने कहा, क्योंकि अभी भी अगर आप जाइएगा ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ऐसे लोग मिल जाएंगे। और ये हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा सिर्फ राजपूत वाले ही, जो भी जिनका वर्चस्व जिस क्षेत्र में होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भूमिहार हो,
किसी भी जाति के लोग हो, लेकिन ठाकुरवादी सोच जिसके अंदर रहती है, जिसके अंदर सामंती सोच रहती है, जो पैसे वाला इंसान होता है, वो हमेशा से वर्चस्व करता है और लोगों पे अथी जमाने का, धौस जमाने का काम करता है। ऐसे कई उदाहरण आजकल आते रहते हैं कि फलाने जगह जो है कोई गरीब को, कोई बड़ा जो उस गांव का बाहुबली रहता है वो मार देता है, तो कहीं ना कहीं उसी सोच का नाम दिया जाता है ठाकुरवादी सोच। और जिस पर ये कविता लिखी गई थी, तो आज भी हमारे समाज में वो सोच जीवित है। और वाकई अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में समानता का माहौल आए, तो वाकई उस ठाकुरवादी सोच को मारने की जरूरत है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और मनोज झा ने कुछ गलत नहीं कहा, हम समर्थन करते हैं उनकी बात। मनोज झा ने कुछ गलत नहीं कहा। यहाँ पे एक बाबा भी है, बड़ा बढ़ चढ़ के बयान देते हैं, इनका देखते हैं हम। मनोज झा जी को पहचानते हैं, जो कि आरजेडी के सांसद हैं। उन्होंने राज्यसभा में एक बयान दिया था, एक कविता पढ़ते हुए, जो ठाकुर का कविता है, ठाकुर का कुआं, उस कविता को पढ़ते हुए बोला था उन्होंने, जे अपने अंदर के ठाकुरवादी सोच को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। आनंद मोहन जी उस पे से मेंशन करते हुए, बैक करते हुए बोलते हैं कि अगर मैं वहाँ पे क्या बोलता है, अगर उस सभा में मौजूद होता तो अपने हाथ में राख लगाकर और मनोज झा जी का जीभ खींचकर स्पीकर की तरफ खींच देता। स्पेशली वो ठाकुरवादी सोच अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? बोल रहे हैं कि ब्राह्मणवादी सोच पहले निमिटाओ। उन्होंने किसी कास्ट को नहीं बोला, ठाकुरवादी सोच को बोला है। ये देखिए, आपने कहा, इन्होंने कहा कि ब्राह्मण, अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो जी। तो ब्राह्मण भी एक जात है जी, और ठाकुर यानी कि राजपूत वो भी एक जात है। तो ठाकुर विशेष जाति को नहीं बोला उन्होंने, ठाकुरवादी सोच को बोला है। मैं कहता हूँ कि अपने अंदर के तानाशाही को मारो, तानाशाह जो प्रवृत्ति है उसको ना मारो, समझिए ना। हाँ। ये मारो। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक तानाशाह बैठा होता है। अच्छा। जब उस जगह पे वो पहुंच जाता है ना, तो वो तानाशाह हो जाता है। जैसे हिटलर, जैसे मुसोलिनी, इस सब के सब, आज हिटलर का नाम लेने वाला कोई नहीं जर्मनी में, इसलिए कि तानाशाह हो गया था। तो हर व्यक्ति के अंदर एक तानाशाह बैठा हुआ है। तो जाति को नहीं लेकर करके, क्योंकि ब्राह्मण भी है, जाति ठाकुर भी है, और कैस्ट भी है, और जो भी हो। आप बात नहीं समझ रहे हैं चाचा। उन्होंने बोला कि ठाकुरवादी सोच को, पहले जमाने में देखा जाता है कि ठाकुर बढ़ चढ़ के दूसरों पे वो करते थे, पैसा वाले होते थे तो वर्चस्व दिखाते थे। उन्होंने बोला कि उस ठाकुरवादी सोच को मानना है। जैसे आज जो रामनाथ कोविंद जब उड़ीसा में मंदिर में गए और गर्भगृह से जब लौटे, तो पूरे मंदिर को धोया गया। इसलिए कि वो एक दलित थे। जीतन राम मांझी जब मंदिर में गए और वहां से लौटे, तो पूरे मंदिर को धोया गया। तो ये तो मानसिकता है ही, ये मानसिकता तो है ही, सदियों से ये मानसिकता है, समझ गए ना। जैसे प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के ऊपर आ गया उनका, एक बार से उनका मन नहीं भरा, जबकि तेजस्वी यादव ने कहा कि आप इस तरह की बातें नहीं किया कीजिए, और लोगों ने फिर वो शुरू हो गए, फिर दूसरी बार उन्होंने शुरू हो गया। तो इस तरह की बातें करना, अरे राजनीति अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। धर्म हमारा आस्था है, हमारा विश्वास है। और राजनीति का क्या है, क्या है? कथनी या करनी में कोई अंतर ही अंतर है। आज की राजनीति में जो कथनी है वही करनी है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझे ना। तो इसलिए इसको ज़्यादा हवा नहीं देना चाहिए। धर्म को अलग ही रखो, राजनीति को अलग रखो, तब आगे की बात करो। और वैसे तो सब भाई भाई हैं ही भैया। क्या आप बेरोजगार हैं? तो अब घबराइए नहीं। JSMPL के माध्यम से खरीदे फ्लाई एश ईंट बनाने की छोटी या बड़ी मशीनें और लगाएं खुद का अपना उद्योग, वो भी अपने शहर, अपने गांव में, जिसके लिए MSME के तहत सरकार आपको देगी लोन के साथ सब्सिडी भी। तो अब शुरू करें अपना खुद का उद्योग और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।